मेडिकल साइंस का भविष्य अब भविष्य नहीं रहा, वो आज की हकीकत बन चुका है और इसे पावर कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो हमारी पूरी हेल्थ केयर को बदल रही है, और ये सब हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या एक मशीन, एक एल्गोरिदम सच में किसी इंसान की जान बचा सकती है? ये सवाल अब किसी साइंस फिक्शन मूवी का नहीं बल्कि हमारी असल दुनिया का है। जरा इस नंबर को देखिए, 93%। ये मेयो क्लिनिक के एक एआई टूल की एक्यूरेसी है। ये दिल की एक ऐसी खतरनाक बीमारी का पता लगाता है जिसके कोई साफ लक्षण भी नहीं दिखते। और ये कितना बड़ा नंबर है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये एक मैमोग्राम की एक्यूरेसी से भी ज्यादा है। तो हाँ, उस सवाल का जवाब है एआई जाने बचा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एरिया की जहां एआई का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है, डायग्नोस्टिक्स यानी बीमारियों की पहचान करना। एआई डॉक्टरों को वो चीजें देखने में मदद कर रहा है जो अब तक अदृश्य थीं। जरा सोचकर देखिए, एक डॉक्टर को हर रोज कितने सारे स्कैन, ईसीजी और रिपोर्ट से गुजरना पड़ता है। मतलब डेटा का एक पहाड़ होता है, और इतने सारे डेटा में कोई छोटी लेकिन बहुत जरूरी डिटेल मिस हो जाना मुमकिन है। और बस यहीं पर एआई एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। अब ये होता कैसे है? एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं रेडियोमिक्स। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर इसका काम बहुत सीधा है। एआई मेडिकल इमेजेस के अंदर इतने छोटे छोटे पैटर्न पकड़ लेता है जिन्हें इंसानी आंख से देखना लगभग नामुमकिन है। इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान पहले से कहीं ज्यादा सटीक और तेज हो रही है। और ये टेबल हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है कि एआई का असर कितना फैला हुआ है। डायग्नोस्टिक से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक, नई दवाइयां बनाने से लेकर पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन तक। मतलब एआई हमारी खाने पीने की आदतों को एनालाइज करके बिल्कुल हमारे लिए बनी हेल्थ एडवाइस दे सकता है। चलिए इनमें से कुछ चीज़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए अब चलते हैं डायग्नोस्टिक्स से एक कदम आगे, सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर। यहाँ एआई सर्जरी को एक ऐसी प्रिसीजन दे रहा है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब एआई और रोबोटिक्स मिलकर काम करते हैं ना, तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त होती है कि इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ऑपरेशंस बहुत छोटे कट्स के साथ होते हैं, जिसका मतलब है मरीजों के लिए कम दर्द और जल्दी रिकवरी। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्पाइन सर्जरी जैसे नाजुक ऑपरेशंस का पूरा तरीका ही बदला जा रहा है, जिससे मरीजों के लिए रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़े चैलेंज पर, नई दवाएं बनाना। ये प्रोसेस बहुत लंबा, बेहद महंगा और अक्सर नाकामी से भरा होता है। लेकिन एआई यहाँ भी एक उम्मीद बनकर आया है। इस आंकड़े को देखिए। क्या हम जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंचने वाली लगभग 90% दवाएं फेल हो जाती हैं? ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। सोचिए कितने अरबों डॉलर और सालों की मेहनत बेकार चली जाती है। तो एआई यहाँ पर क्या कर रहा है? सबसे पहले तो ये लाखों मॉलिक्यूल्स को सेकंडों में एनालाइज कर सकता है। फिर ये डी नोवो डिजाइन के साथ बिल्कुल नए ड्रग कंपाउंड्स बना सकता है। मतलब स्क्रैच से नई दवाएं डिजाइन कर सकता है। और सबसे जरूरी, ये बहुत शुरुआत में ही बता सकता है कि कोई दवा नुकसानदायक हो सकती है या नहीं। इससे पैसा, वक्त और उम्मीदें सब बचता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स इसे अनुशासित आशावाद कहते हैं। मतलब एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक बेहद ताकतवर टूल है जो हमें सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। अब जब हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है तो जाहिर है कुछ बड़े सवाल और चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, इंसान और एआई की ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी। देखिए, इसे एक दो-धारी तलवार की तरह समझना होगा। जैसे अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही बैलेंस नहीं है तो उसके नतीजे भी भेदभाव भरे हो सकते हैं। मरीजों के डेटा की प्राइवेसी तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और सोचिए, अगर किसी एल्गोरिदम से गलती हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने ही होंगे। और इसीलिए सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि एआई किसी डॉक्टर की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उनका हाथ बटाने के लिए है। एक इंसान के पास जो हमदर्दी, अनुभव और मुश्किल सिचुएशन को समझने की क्षमता है, वो मशीन में नहीं है। वहीं
एआई के पास स्पीड है, एक्यूरेसी है और बिना थके डेटा को एनालाइज करने की ताकत है। जब इन दोनों की ताकतें मिलती हैं तो नतीजे बेस्ट होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सब चुनौतियों को काफी सीरियसली लिया जा रहा है। अमेरिका की एफडीए जैसी संस्थाएं लगातार नए नियम और गाइडलाइंस बना रही हैं ताकि ये एआई टूल्स सेफ और भरोसेमंद हों। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब है? हम सब किस तरफ बढ़ रहे हैं? आखिर में असली चैलेंज टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, वो तो हम बना ही लेंगे। असली चैलेंज तो हम इंसानों का है, एक ऐसा फ्यूचर बनाने का जहां डॉक्टर और एआई एक भरोसेमंद टीम की तरह काम करें और इस टीम का एक ही मकसद हो, मरीज की भलाई। और मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। एआई डॉक्टर बनना सीख रहा है। असली सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर उसके मरीज बनने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलकर खोजना होगा।